हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून से आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करें। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, क्या चेंजेस लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 13, ओके 37। ओके गाइस, देखो फुल मून के आसपास आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी आपको बरतने की बहुत आवश्यकता है। पहली गाइडेंस आई है, इसको इग्नोर नहीं करना गाइस, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान में रखना, बाहर जाओ तो पैसों का ध्यान रखना, या किसी के साथ डील कर रहे हो तो डील करते समय बड़ी सावधानी बरतना। कोई पेपर साइन करना हो, कुछ भी ऐसा जिसमें पैसा आपका आड़े आ रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। या अगर कोई आपसे उधार पैसा मांगने आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई वापस रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या किस इंसान को आपको उधार पैसा देना है या नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज लग रही है कि अगर आप थोड़ा पैसों का लॉस जैसा कुछ लग रहा है तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पहला ये। दूसरा ये कहना चाहूंगी कि थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल जो है ना, ये आपकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी इन दिनों में आपको पेट को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो रखी है, जहां पर आपका पैसा जो है पानी की तरह बह रहा है। हेल्थ पर, स्पेशली पेट पर, ठीक है। पेट का कह रही हूँ कि वहां इस समस्या को लेकर आपका पैसा जो है ना बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। आर्कएंजल कैमुअल जो है ना, ये आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सके तो खान पीन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ताकि आपका पैसा जो है ना वो आपकी हेल्थ पर खर्च ना हो, मतलब आपकी बीमारी पर खर्च ना हो, एक बहाना ना निकले पैसा खर्च होने का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस मामले को ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। विक्ट्री, ओके। देखो, नेगेटिव बात आई है तो साथ में सकारात्मक बात भी आई है। किसी मामले को लेकर देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको यूं भी पढ़ें कि जहां पर आपका पैसा लॉस हुआ था ना, वहां से हो सकता है कि रिकवरी आपको मिलेगी गाइस। या किसी ने पैसा लिया था तो पैसा वापस आने की संभावना भी बन रही है ना। दोनों चीजों का ख्याल रखना गाइस, ठीक है। पहले तो ये गाइडेंस के रूप में भी आया है कि आपका पैसा कोई चुरा ना ले, या आपको पैसा का कोई लॉस ना दे, ये भी ध्यान रखना। और दूसरा है कि अगर ये घटना आपके साथ घट चुकी है तो कहीं ना कहीं रिकवरी की संभावनाएं फुल मून के बाद में बन रही है, यानी आप ही का पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। विक्ट्री मिल रही है आपको, ठीक है ना जी। ओके, एप्रिशिएशन गाइस, कोई मामले में आपको जीत हासिल होगी, देखिए उसकी वजह से आपको एप्रिशिएशन बहुत मिलेगी, आपकी प्रशंसाएं बहुत होगी। या तो कोई लीगल इशू ऐसा है जिसमें आपको विक्ट्री मिल जाए, है ना। जहां पर लोग यही कहेंगे कि देखो उम्मीद नहीं थी, यह संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइट की तो देखो आखिरकार इनको जीत मिली। मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है कि जिन लोगों ने आपको कोसा था वही लोग आपकी प्रशंसाएं करेंगे। यानी ये कह सकते हो कि अब आप ये कह पाओगे कि समय मेरा आया है। जहां पर बुराई करने वाले भी मेरी अच्छाइयाँ का गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो गई आपके साथ। मतलब ये फुल मून के बाद में बस एक दो चीजों का ध्यान रखोगे ना, आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस। बाकी चीजें अच्छी भी आ रही है आपकी लाइफ में, है ना। कुछ चीजों को संभल कर चलना है बस, है ना। ये ध्यान रखना। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है, गुस्सा शांत हो रहा है, सबसे बड़ी बात। हम्म गुस्सा शांत हो रहा है, अच्छे बुरे लोगों की पहचान आपको हो रही है, आपके व्यवहार में बदलाव आ रहा है कि कौन लोग मेरे लिए अच्छे हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन लोग मेरे लिए अच्छे नहीं है तो उनके साथ कैसा व्यवहार नहीं करना है, या कैसा करना है ना। तो ये चीज़ों में बैलेंस आपके आ रहा है। और फुल मून के बाद में देखना आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस में रहेगी गाइस।
मतलब आपका एक होता है ना कि मतलब बेवजह की चीज़ों पर रिएक्ट करना, रिएक्शन देना, ये प्रतिक्रिया देना जो है ना, ये बंद कर दोगे आप। जो शायद पहले बहुत ज़्यादा होती थी कि कोई परेशान करके चला जाता था ना, तो वो दिन भर, रात भर, कितने ही दिन तक वो दिमाग में चलता रहता था, चलता रहता था। वो गुस्सा का बवंडर, है ना? गुस्से का बवंडर, वो चलता रहता था, लेकिन अभी नहीं है गाइस। अभी कहता है ना कि धीरे-धीरे करके चेंज आए हैं आपके व्यवहार में। डेस्टिनी लेकर आए हैं चेंज। अब वो रिएक्ट करना आपको अच्छा भी नहीं लगता कि मैं मेरी एनर्जी को क्यों वेस्ट करूँ, है ना? अपने काम में लगाऊँ, अपना फ़ोकस जिस बात पर है, जिस लक्ष्य पर है, उस पे लगाऊँ, मेरा काम बन जाए। यही हो रहा है, यही हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहे हो। हुँ? बिल्कुल सही चल रहे हो, नंबर 2 आपको नज़र आते हैं या 2-2 पक्षी नज़र आते हैं कि आप जिस राह पर अभी चल रहे हो ना, डेस्टिनी यही चाहती है और इसी राह पर चलवाना चाहते थे। उनके कहे अनुसार, उनके मार्ग पर जो चल रहे हो ना, तो बिल्कुल मंज़िल पर पहुँचोगे और प्रशंसा ही मिलेगी आपको और विक्ट्री ही मिलेगी, है ना? तो अगर कोई काम कर रहे हो या कोई निर्णय लिया है और अगर लगता है कि क्या मेरा ये फैसला सही है या नहीं है, या मैं इस सिचुएशन से बाहर आकर अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँगा, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊँगा या अपने सपने को पूरा कर पाऊँगा, डेफ़िनिटली कर पाओगे। इस सिचुएशन से निकाला जाएगा आपको, है ना? फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है आपको कहीं से, है ना? या कोई सोर्सेस आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है ना जी? एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसा मैंने यहीं पे कह दिया था कि 8-8 की एनर्जी आ गई गाइस आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी बात, और इसके लिए कांग्रेचुलेशन, क्योंकि 8-8 की एनर्जी जो है ना, वो अबंडेंस लेकर आती है। मैं बताऊँ आपको कि ये आपको बहुत लंबे समय तक दिखेगा गाइस। 8-8-8 यहाँ दिख भी रहा होगा कि मैम कई महीनों से दिख रहा है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट तो देखने को नहीं मिला। देखने को मिलेगा। कैसे? कि कोई काम के बारे में आपके दिमाग में आएगा और उसको अप्लाई करोगे, उस काम को करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलने, ग्रोथ मिलने। या अगर ये चीज़ आपने पहले कर रखी कि कोई काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसमें ये वाली सिचुएशन है, इनकम उतना ही नहीं हो रही है, पैसा उतना नहीं आ रहा है। 8-8 का दिखने का मतलब क्या? अबंडेंस के द्वार आपकी लाइफ में खुलना, है ना? प्रॉस्पेरिटी के द्वार आपकी लाइफ में खुलना और हेल्थ का भी साथ देना, है ना? यहाँ पर क्या है कि किसी काम में दिल, दिमाग, मस्तिष्क, अपनी हेल्थ, ठीक है, और मालिक की ब्लेसिंग सब मिलकर जो साथ देते हैं ना, तो सफलता मिलती है, विक्ट्री मिलती है। फिर ना चाहने वाले लोग भी प्रशंसा करते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं। है ना? तो ऐसा समय लेकर आओ, बुराई करने वाले भी प्रशंसा करें। कर सकते हो ना? और ये होगा, ये आप करके दिखाओगे, मुझे पता है ना? सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन करूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है ये कर पाओगे आप, है ना जी? डेस्टिनी उन्हीं बच्चों को इस काम के लिए चुनते हैं जो ये कर सकते हैं। हुँ? कोई तोड़ने की कोशिश करना, टूटना ही नहीं, उससे भी आगे बढ़कर को आगे बढ़ने की कोशिश करना, है ना? कोई पाँव खींचने की कोशिश करे, उतना ही ऊपर जंप करने की कोशिश करना, ऊँचाइयों पर पहुँचोगे। हुँ? कॉर्नुकोपिया, ओएमजी! कितना प्यारा कार्ड आया है, इससे बिल्कुल दिन-रात का कह सकते हैं गाइस। नंबर 1111 नज़र आ रहे होंगे, 222, 888। मैंने कहा ना 888 तक पहुँच गए ना, या 88 तक भी पहुँच गए ना, फिर चिंता को त्याग ही देना कि अब तो लाइफ में चिंता का कोई स्थान नहीं है। अब तो सिर्फ मालिक की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है और सक्सेस ही सक्सेस है, ठीक है? स्ट्रेस नहीं है, और स्ट्रेस है भी ना तो वो वैल्यू नहीं रखता। क्योंकि अब क्या है, एटीट्यूड में बदलाव आ जाना है। एटीट्यूड रखने को कहा जा रहा है आपको, पता है? लोगों को कहा जाता है एटीट्यूड मत रखो, लेकिन एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि घमंड रखना, घमंड की बात नहीं है गाइस। वो तो कभी भी नहीं रखना, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ ना, घमंड बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है? डाउन टू अर्थ रहना है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है ऊंचाइयों पर सक्सेस तक पहुंचाने की बात, जहाँ पर कुछ चीजें जैसे संघर्ष हो गया, कोई तकलीफें हो गई, वो इतनी आप पर हावी होगी ही नहीं गाइस, क्योंकि एक पावर भी आपके पास होगी उनसे निपटने की, एक समझ भी आपको होगी उनसे निपटने की, है ना? और साथ भी मिलेगा आपको। जब अच्छा समय आना स्टार्ट होता है ना गाइस, तो अच्छा-अच्छा करके खूब सारा अच्छा होता है। हर एक मामले में अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बुरा होता है ना कि एक हुआ, उसके बाद में दूसरा बुरा हुआ, उसके बाद में तीसरा। तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक हो जाओगे, आपका समय अच्छा चलेगा, तो प्लस, प्लस, प्लस ही होगा गाइस। यानी सकारात्मकता सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेगी। और मेरी खुशियों के चुंबक वैसे भी आप अपनी जीत को जो है ना अपनी लाइफ में बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, है ना? वो आ रही है कॉर्नुकोपिया का कार्ड कि सभी सुखों का मिलना। कॉर्नुकोपिया क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ का
कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं रहना जिसके बारे में आप ये सोचो कि काश मुझे ये भी खुशी मिली होती। यही काश जो है ना, ये शब्द जो है ना आपकी डिक्शनरी में ना हो, है ना? वो सारे सुखों का मिलना, उतनी एनर्जी का बैलेंस में आना, उतनी सुधार लाइफ में होना, या उन सारे मसलों में रिकवरी होना, ये चीज़ें। तो फुल मून के बाद में थोड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में स्पष्ट और क्लियर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो किसी मामले को लेकर आपको विक्ट्री मिलेगी और आपकी प्रशंसा होगी, और धीरे धीरे आपके जीवन को लेकर कोई सुधार का पैटर्न जो है ना, ये आपकी लाइफ में चलेगा गाइस। शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर भरपूर है, आप मानते भी हो इनको, है ना? शिव शक्ति को या शिवलिंग पर बहुत या शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपको पसंद है, ठीक है? या शिव जी की पूजा करते हो आप, है ना? शिव शक्ति दोनों के साथ में पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है गाइस। उतनी ही एनर्जी देखो आपकी कितनी बैलेंस में है। अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो है ना, ये बैलेंस में आ गई। और किसी इंसान में अगर ये एनर्जी बैलेंस में आ जाती है ना, तब उनको कोई नहीं रोक सकता। कोई सक्सेस पाने से, अपनी हेल्थ को ठीक करने से, चक्रास को बैलेंस करने से, किसी भी मामले में वो रुकते नहीं है किसी के रोके से, क्योंकि इनका कनेक्शन जो होता है ना मालिक से, स्पष्ट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है ना? स्पिरिचुअल जर्नी में होना तो देखना आपके चक्रास कितने बैलेंस में आपको महसूस होते हैं, या फिर आपका इंट्यूशन का लेवल जो है ना, ये आपको कितना अच्छा महसूस होता है। इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी आपको, है ना? कोई लेडी आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस, कोई लेडी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हम्म? या आपके ट्रांसफॉर्मेशन को कोई बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा है गाइस। आपके बदलाव को कोई बड़ी बड़ी कहते हैं ना गंभीरता से देखना, कि आप पहले किस सिचुएशन में थे, अब किस सिचुएशन में हो। या कोई हो सकता है आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन हो सकता है कि कोई आप पर नजर रख रहे हैं। आपके बारे में जानकारी कोई लेडी है, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये टीचर हो सकते हैं गाइस, है ना? मुझे टीचर की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा लग रही है। इनको ग्रीन कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके बाल बहुत, मतलब अगर ये लेडी है ना तो इनके बाल भारी है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि इनकी हेल्थ जो है ना, मतलब ये मोटे नहीं है, पतले हैं, है ना? तो इतने सारे सिम्टम जो है ना, या इतनी सारी डिटेल जो है ना इनके बारे में पता चल गई है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत गंभीरता से नोटिस कर रहे हैं। आपके एक एक पहलू पर इनकी नज़र है। अपने बारे में अगर आपको लगता है कि ये इंसान सही है, आप इनको जानते हो, ये इंसान सही है, तो अच्छी बात है। वरना थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन इनको ज़्यादा से ज़्यादा ना दो, अपनी तरफ से ना दो। क्योंकि पहले से कोई इंसान इतनी आप पर नज़र रख रहे हैं, तो पता नहीं इनका इंटेंशन क्या है क्या नहीं है ना? अभी तक क्लियर में नहीं आया है, ठीक है ना? बट आप अपनी तरफ से सावधान रहना, ठीक है ना जी? ओके, अपॉर्चुनिटी के खूब सारे ऑफर जो है ना, ये आपके लाइफ में आने वाले हैं गाइस। काफ़ी काफ़ी सारे द्वार जो है ना सक्सेस के, वो आपके लिए खुलेंगे, अपॉर्चुनिटी के खुलेंगे, ऑफर आएंगे खूब सारे, ठीक है? और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलेगी गाइस, ठीक है ना? सकारात्मकता आपकी लाइफ में आएगी। आपको वाइट कलर पहनना हो सकता है कि फुल मून के बाद में आप थोड़ा पसंद करोगे। या हो सकता है कि आपका फुल मून के बाद में आपकी घूमने की, ट्रैवल करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनेगी गाइस। मतलब काफ़ी सारी जगहों पर हो सकता है कि आप इन दिनों में घर में बैठना कम पसंद करोगे, बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। तो इसकी संभावना भी लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर-दूर की यात्राएँ करें आप। पास-पास की ही करें, लेकिन थोड़ा घर में रुकना कम और बाहर घूमना ज़्यादा, ये आपके साथ होगा, है ना? बट ये संघर्ष वाली स्थिति नहीं है गाइस, है ना? इसको ये समझना कि ये संघर्ष वाली स्थिति नहीं है, ठीक है? ये देखो फिर से व्हाइट फेदर्स जो है ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है ना? नंबर 444 की एनर्जी आ गई है, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव साइन है आपके लिए। यानी एंजल्स की ब्लेसिंग और सपोर्ट आपको मिलना, सकारात्मकता है आपकी लाइफ में आना, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव हो सकता है कि आपको मिले गाइस, है ना? या इसी की तलाश कर रहे हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये भी हो सकता है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लो, इसकी संभावना भी लगती है, ठीक है ना? यहाँ पर मुझे एक बात और लग रही है गाइस कि कोई अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, कोई सकारात्मकता आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है ना? या कोई सपना हो सकता है कि इतना पॉजिटिव आपको आए, जो
जो आपको खुशी दे, है ना? या सपने के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना? तो साइन जो है गाइस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। जो भी अगर सपने भी आते हैं ना, तो वो आपको एक पॉजिटिविटी ही देंगे, है ना? या कोई भी सपना ऐसा आता है ना, तो उसको बुरा मत समझना, है ना? वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई अच्छे बदलाव आने वाले हैं, उनके बारे में संकेत दिया जाएगा आपको, ठीक है ना? और जैसा मैंने कहा किसी लेडी के बारे में, इनके बारे में एक फिर से कह रही हूँ, थोड़ा सावधान रहना क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को कोई बहुत गंभीरता से नोटिस कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? अपनी इन्फॉर्मेशन हर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। द मून। कुछ हिडन चीज़ें हो सकती हैं आपके सामने उजागर हो, ठीक है ना? तो एक बार परिस्थिति हो सकती है ऐसी बन जाए, या जैसा मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी तो निकलेगी आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी के निकलने के द्वार खुल गए हैं क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो डेफिनेटली गाइस कुछ बुरे लोग हो सकते हैं कि वो आपकी लाइफ से निकले, या कुछ ऐसे जो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना स्टार्ट हो चुका है। एक एक करके अगर बहुत सारे लोग हैं तो एक एक करके ऐसे लोगों से आपका डिस्टेंस का मेंटेन होगा, और गहरा डिस्टेंस का मेंटेन होगा गाइस। और ये डिस्टेंस का मेंटेन किस वजह से होगा, ताकि ये आपकी लाइफ में आगे भविष्य में कोई परेशानी क्रिएट ना करे, है ना? तो बुरे लोग जो आपको छलते हैं, जो आपकी एनर्जी को खराब करने की कोशिश करते हैं, आपके समय को वेस्ट करते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ ही आपकी डिस्टेंस का मेंटेन होगा गाइस। घर परिवार से नहीं होगा, है ना? बाहर के लोग जो बुरे हैं, दुखी कर रहे हैं ना आपको, इमोशनली आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों से एक दूरी बनेगी आपकी, ठीक है ना? या ऐसे लोगों के बारे में कुछ खुलकर सामने आएगा आपके। आपकी कोई विश पूरी होगी गाइस, जो है ना आपकी कोई विश को पूरा कर रहा है। देखो हेल्थ के ऊपर आया है, सॉरी, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल के ऊपर आया है। तो डेफिनेटली कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। कोई जस्टिस या न्याय की प्रे आप कर रहे हो, वो विश हो सकती है पूरी हो जाए। या कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस पाना चाहते हो, कोई काम या जॉब पाना चाहते हो, उसका वेट कर रहे हो, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी होगी गाइस, है ना? आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार को काम मिलेगा, ठीक है ना? तो कोई विश तो आपकी पूरी होगी होगी। मैंने कहा ना गाइस कि अपॉर्चुनिटी आएगी, ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये आपके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आएगी गाइस। या कोई ऑफर हो सकता है कि मैरिज का आ जाए। ये जो भी इंसान होंगे ना, ये आपसे एज में कम है, फाइनेंशियल तौर पर मैं ये कहूँगी कि ये स्टेबल है, ठीक है, और डाउन टू अर्थ है। इनमें घमंड किसी तरीके का आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये जो भी प्रपोजल आएगा ना, ये आपसे छोटे होंगे, है ना? अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा ना गाइस, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल मैटर के बारे में भी कह रही हूँ, तो तब भी मैं यही कहूँगी कि ये इंसान जो होंगे ना, ये छोटे होंगे, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है ना? क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, ओपन होगी कुछ चीजें जो है ना, अभी बंधी हुई से है, पैक है ना, ये बिल्कुल उजागर होगी। हो सकता है कुछ बुरे लोगों का मुखौटा उतरे, कुछ बुरे लोग जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सबके सामने आना, जस्टिस किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में होना गाइस। ये न्यू मून जो है ना, ये आपके लिए लेकर आ रहा है, जस्टिस लेकर आ रहा है, और यही इच्छा हो सकती है आपकी है, और ये पूरी हो जाए, ठीक है? तो ये है, और फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी अपॉर्चुनिटी आ ही रही है। ओ माय गॉड, देखो विक्ट्री का कार्ड आया था अभी, है ना? ये रहा विक्ट्री का कार्ड, ठीक है, और यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड। कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ वैंड्स और विक्ट्री का कार्ड एक ही बात को बयां करते हैं, सक्सेस मिलना, सफलता मिलना, विजय हासिल करना किसी मामले को लेकर, और उसी के आधार पर क्या है कि लाइफ में बैलेंस का आना। तो कुछ छुपी हुई चीज़ों में, जैसे कहता है ना कि एक युद्ध सा इनडायरेक्ट वे में चल रहा है, ठीक है, और उसमें आपको विजय मिल जाना, उसमें आपको सक्सेस मिल जाना। या कोई कंपटीशन लगा रहा था आपके साथ, कोई होड़ मची हुई थी, है ना, उस होड़ को तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। ये किसी इंसान के बारे में है गाइस, है ना? तो ये चीज आपके साथ हो रही है, कुछ हिडन है, कुछ रहस्य है गाइस, ऐसी पहेलियों जैसा बना हुआ है, उस पहेली को आप सोल्व कर रहे हो, उस पहेली को आप सुलझा रहे हो। हम्म। तो एक बात कहूँ गाइस कि
एक दो मैटर को लेकर अगर मैं देखूँ जो है ना, ये आपकी लाइफ में कुछ खुशी लेकर आ रहा है, कुछ शुभता लेकर आ रही है, शुभता की शुरुआत कर रहा है, एक बीजारोपण हो रहा है गाइस। जैसे कॉर्नोकोपिया है ना, कि अच्छी चीज़ों का बीजारोपण होना और धीरे-धीरे समय दर समय मिलते जाना, है ना? वो चीज़ें आपके साथ होगी। देखो जस्टिस का भी कार्ड आ गया, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आ गया, अपॉर्च्युनिटी का भी कार्ड आ गया और विक्ट्री का भी कार्ड आ गया और कॉर्नोकोपिया तो कहना ही क्या, है ना? तो अवसर आएँगे, मौके आएँगे खुशी के पलों को जीने के लिए, खुशी को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए। खोना मत, चूकना मत। अभी भी आता है ना, एक्सेप्ट करना गाइस, है ना? कि चलो मेरा डिवाइन टाइम अब आया है, मेरी लाइफ में खुशी अब आई है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, है ना जी? जल्दबाजी मत रखना किसी मामले को लेकर। जैसा यहाँ पर आया है कि कुछ चीज़ें उजागर होगी, कुछ रहस्य जो है पर्दे-फाश होंगे या कुछ पहेलियाँ सुलझेगी आपकी लाइफ की, वहाँ पर जल्दबाजी मत करना। जैसे जो चीज़ जिस तरीके से हो रही है बिल्कुल फ्लो में चलना, है ना? क्योंकि इन दौरान आपको नंबर 333 दिखेंगे गाइस, जो यही कहेंगे कि बिल्कुल पास्ट का भी मत सोचना, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा मत सोचना, प्रेज़ेंट में चलते चलना, बिल्कुल फ्लो में चलना। जल्दबाज़ी किसी तरीके की नहीं, कोई निर्णय लेने में या जल्दी से आंसर करने में नहीं। पहले सामने वाले से अपॉर्च्युनिटी अच्छी आएगी, डेफ़िनेटली अच्छी आएगी, लेकिन उसके बारे में फिर भी जानकारी अच्छे से अच्छे लेना भी हमारा काम रहता है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है? कम्युनिकेशन किसी के साथ भी करो ना, क्लियर करना, है ना? देखो, मैंने कहा ना कोई आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद कोई माफ़ी माँगना चाहते हैं आपके आपसे, हुँ? जिनकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में बहुत बुरा हुआ है, बट अभी उनको ये है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि उनकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ी है गाइस, तकलीफ़ सहनी पड़ी है और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आना मतलब कहीं न कहीं ये जो भी लेडी का मैंने बताया ना, इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अभी मुझे इंटेंशन क्लियर नहीं हुई है, तो मैंने बताया नहीं था। लेकिन द हर्मिट का कार्ड पास में आना और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आना, यानी डेफ़िनिटली इनकी वजह से आपकी लाइफ़ में कुछ न कुछ बुरा हुआ है। हिडन हो सकता है कि इनके बारे में जो छुपा हुआ था, वो आपके सामने आए या आपकी फ़ैमिली के किसी मेंबर के सामने आए, ठीक है ना? तो ये इनके बारे में इनको एक बार गिल्ट होगा क्योंकि जस्टिस आपके साथ होगा मीन्स इनको इनके कर्मा का फल भोगना पड़ेगा और हो सकता है कि इनके मन में आए कि जब तक आपसे माफ़ी ना माँग ले इनकी प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व ना हो। मतलब कई बार ऐसा होता है गाइस कि कोई इंसान बुरा करने के बाद में अगर वो सोचे कि वो बहुत कुछ अच्छा कर लें या पुण्य के काम कर लें, तो उनके कर्मा जो है ना वो रिलीज़ हो जाएँगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान से माफ़ी माँगना बहुत ज़रूरी होता है। इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब ये आकर आपसे माफ़ी माँग ले, तो पता नहीं आप माफ़ करोगे, नहीं करोगे। लेकिन किसी के दिमाग में आपका ख़्याल बहुत चलेगा गाइस। वही इंसान जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, बहुत समझ रखोगे गाइस अब तो, सच में। डेस्टिनी ने आपको बहुत चेंज कर दिया, एस ऑफ वेंड्स, बहुत चेंज कर दिया, बहुत समझ लेकर आ गए डेस्टिनी आपके लिए। फुल मून के बाद में या फुल मून से आपके सोचने में, आपके नज़रिए में भी काफ़ी बदलाव आएँगे। आप चीज़ों को बड़े अलग वे में देखना या अलग तरीके से देखना, समझना भी शुरू करोगे। जिस तरीके से आपको समय ने, परिस्थितियों ने जिस तरीके के सबक दिए, उन सबक को काम में लेकर आप कोई भी फ़ैसला लेना होगा ना, तो फ़ैसला अच्छे से सोच समझ कर लोगे। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यही आपको करना है, जल्दबाजी किसी तरीके की मत रखना। ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, मैरिज के प्रपोज़ल भी आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है ना जी? मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूँ। ओके, जल्दबाजी आपको रहेगी गाइस, कोई मामले को लेकर, कोई फ़ैसला आप जल्दी-जल्दी लेने की कोशिश करोगे, थोड़ा ध्यान रखना, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है ना? मैरिज, मैरिज के लिए ऑफ़र खूब सारे आएँगे गाइस, है ना? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी हो वहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर रखना, कुछ भी हिडन जैसा कुछ छुपा हुआ ना रहे, है ना? तो ये भी ध्यान रखना आप। थॉट देखो यहाँ पर 2 बार आया, कोई आपके बारे में लेडीज़ सोच रहे हैं गाइस, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना, है ना? किसी की एनर्जी जो है ना वो अच्छी फ़ील नहीं हो रही है आपके लिए, है ना जी? कुछ हिडन है उनके बारे में जो आपको पता चलेगा,
ठीक है। हेल्थ का ख्याल रखना, जैसा मैंने पहले भी कहा है, ठीक है ना। जो खाना पचता नहीं है या जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उसे थोड़ा टाइम के लिए कम कर दो, ठीक है। डॉक्टर जिस तरीके से आपको सलाह देते हैं उनकी सलाह को मानो, दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेना, ठीक है ना। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना गाइस, अगर पानी कम पीते हो तो पानी भी पियो, है ना, सिप सिप करके पानी पियो। तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है ना, तो अभी सही रहेगा, है ना जी। ओके। बेवजह की चिंताओं का वो पालना नहीं गाइस। अब समय आपका अच्छा आ रहा है, अब ये मत सोचो कि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में तो वो खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, वो बिल्कुल खत्म होगी, कोई भी मसला हो आपकी लाइफ का। बस डेस्टिनी क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर कदम उठाने हैं अपनी लाइफ में। पहले जो आपको अनुभव मिले ना, उन अनुभव को काम में लेकर चिंताएं नहीं पालनी है। सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके लिए तो जस्टिस आ रहा है गाइस, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है, तो डर वाली तो कोई बात ही नहीं रही है आपकी लाइफ में किसी भी मुद्दे को लेकर। तो चिंता मत करना, ठीक है। आपकी लाइफ में भी कुछ लॉयल लोग हैं जो आपके लिए हित चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, है ना जी। अकेला मत समझो अपने आप को। देखो, जस्टिस के ऊपर कोर्ट हाउस का कार्ड आया है। देखो, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, तो जस्टिस होगा। कोई लीगल इशू है ना, वो भी मसला सुलझेगा आपका। ये बार बार आ रहा है ये वाला मैसेज भी, और जस्टिस के ऊपर जस्टिस का कार्ड आना बड़ी बात है गाइस, बड़ी बात है। और यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड भी 2 आना, 2 कन्फर्मेशन कार्ड आने हैं विक्ट्री के, 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड, जो एक सफलता, एक सक्सेस की बात करते हैं, एक नई शुरुआत की बात करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा जस्टिस होगा जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, चीज़ों में सुधार करे, कुछ रिकवरी आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी। अगर ये हेल्थ को लेकर है तो ये भी होगी, है ना। यानी कुछ रिकवरी की संभावनाएं आपकी लाइफ में बन ही रही है ना जी। ओके। अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके। ऑफिशियल पर्सन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर परेशान हो कि पैसा नहीं बन रहा है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ये भी कितनी बार मैसेज आ रहा है। अब मैंने क्या कहा कि एक ही एक मैसेज अगर बार बार आता है तो वो भविष्य में मिलने वाली खुशी की ओर संकेत करता है। यानी आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, चाहे अभी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आगे आपको प्रॉफिट होगा, आपको आगे इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा, सोर्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, है ना। ज़्यादा सोच विचार मत करो गाइस। कभी कभी संघर्ष करना पड़ जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन आगे चलकर सफलता भी मिलती है अगर आप मेहनत करते रहो, मेहनत को कंटिन्यू में रखो। और अगर आपने रखी है, वर्कोहॉलिक रहे हो, तो फिर चिंता किस बात की, ये रिवॉर्ड का समय है आपके। OMG गाइस, 3 कार्ड आपकी जस्टिस के आए हैं। मतलब आपकी कर्मों पर मालिक कहता है ना कि मतलब अवलोकन कर रहे हैं, है ना। वो आपको मैं एक बात कह दूँ गाइस कि अगर जस्टिस को लेकर दिक्कत में हो या परेशान हो, उसकी चिंता कर रहे हो ना, चिंता छोड़ ही देना। 3 कार्ड जस्टिस के आए हैं, 2 कार्ड विक्ट्री के आए हैं। ये बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा गाइस। कुदरत का बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। यीन यांग की एनर्जी है, ये मतलब एक बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। मैं अगर इस रीडिंग में देखूँ तो ये सबसे बड़ी बात आपके साथ जस्टिस देखकर आएगा। चाहे ये कोई लीगल इशू है, कोई मैरिज का मैटर, या कोई सा भी मैटर आपकी लाइफ में जहाँ किसी ने आपको दुख पहुँचाया है, वो जस्टिस आप देखना। आपको इन दिनों में क्रो जो है ना, ये कोए जो है ना, ये दिख रहे होंगे, या ब्लू कलर जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा गाइस। ये बहुत बड़ा साइन है आपके साथ जस्टिस होने का। आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिन नहीं बिताने पड़ेंगे, या वापस से फिर से न्यू मून आने का तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, कोई विक्ट्री आपको मिलेगी। तीसरा, कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके व्यवहार को लेकर आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लेम करना गाइस, बड़े स्ट्रॉन्ग वे में मालिक ने आप तक ये मैसेज पहुंचाया है, ठीक है ना। क्लेम करना और बिल्कुल हैप्पी रहना, खुश रहना, मालिक की कृपा आपको बनेगी। सारी प्रॉब्लम्स, अगर फैमिली को लेकर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। अब चिंता मत करना, अब मालिक को ग्रेटिट्यूड देना, धन्यवाद देना, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना मालिक हमारी एनर्जी बैलेंस में आ जाए, हमारे साथ जस्टिस हो, तो हमें इनकम के नए नए सोर्सेस मिले, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए,
ठीक है। हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।